नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फुल्ली एयर ब्रेक सिस्टम के बारे में। इससे पहले हमने यानी कि हमारे जो कंटिन्यू वीडियो बन रहे हैं वो ब्रेक सिस्टम के ऊपर बन रहे हैं। यानी सबसे पहले हमने डिस्क ब्रेक के बारे में चर्चा की थी, उसके बाद हमने ड्रम ब्रेक के बारे में, फिर उसके बाद हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम यानी कि DOH और ड्यूल एयर और हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम के बारे में चर्चा की थी। अब आज का हमारा वीडियो है फुल्ली एयर ब्रेक सिस्टम, यानी कि जो हमारी गाड़ियों के अंदर फुल्ली एयर ब्रेक सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो इसके दौरान हमारे जो गाड़ियों के अंदर जितने भी ब्रेक है वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे इन वीडियो के अंदर, कि हमारी गाड़ियों के अंदर कौन कौन से ब्रेक लगते हैं। यानी कि सबसे पहले तो मैकेनिकल ब्रेक आता था जो हमारे साइकिलों में यूज होता था, जिसको ऑपरेट करते थे मैकेनिकल तौर पे, जो साइकिलों में आज भी यूज होता है। लेकिन फिर उसके बाद हाइड्रोलिक ब्रेक आया, और हाइड्रोलिक ब्रेक के बाद आया वैक्यूम असिस्टेड बाय हाइड्रोलिक, यानी कि जो हाइड्रोलिक ब्रेक ऑपरेट हो रहा है वो वैक्यूम की मदद से ऑपरेट हो रहा है। फिर उसके बाद आया DOH यानी ड्यूल एयर और हाइड्रोलिक ब्रेक, यानी कि जो हाइड्रोलिक ब्रेक है उसको किसके ऑपरेट किया, हाइड्रोलिक से ऑपरेट किया। फिर उसके बाद ये हमारा जो लेटेस्ट यानी कि आज के दिन सबसे ज्यादा चला हुआ फुल्ली एयर ब्रेक सिस्टम, यानी कि जो हमारी गाड़ियों के अंदर जो मेन ब्रेक सिस्टम है फुल्ली एयर ब्रेक सिस्टम काम कर रहे हैं। जो बड़ी जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं, जो ट्रक हमारे जो भी चलते हैं, सभी में क्या है, फुल्ली एयर ब्रेक सिस्टम है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारा जो फुल्ली एयर ब्रेक सिस्टम वो कैसे काम करता है। इसको न्यूमेटिक ब्रेक या एस्केम ब्रेक नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आज ये डायग्राम बनाया हुआ है कि जो हमारा फुल्ली एयर ब्रेक सिस्टम हमारी गाड़ियों के अंदर, जो बड़ी गाड़ियों के अंदर कैसे काम करता है। तो इसके अंदर काम करने वाले भाग जो भी है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन से भाग काम कर रहे हैं और ये कैसे काम करता है, और जो इसमें कितना एयर होना चाहिए, इसके एयर प्रेशर क्या है, और जो चैम्बर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर काम करने वाले भाग कौन कौन से हैं। काम करने वाले भाग में ये हमारा सबसे पहले आएगा ये ACU, एयर कंप्रेसर यूनिट, इसको बोलते हैं एयर कंप्रेसर यूनिट। ये क्या करता है कि इंजन से चाल लेता है, इसको चाल इंजन से जो आइडल गियर से ACU को चाल मिलती है। ACU क्या होता है कि इसके अंदर एक पिस्टन होता है, इसके अंदर एक पिस्टन होता है और एक इनलेट एक आउटलेट, दो वाल होते हैं, लगे होते हैं। यानी कि जो एक सेक्शन होता है, एक इजेक्शन की कार्रवाई होती है। जैसे ही इसके अंदर पिस्टन डाउन की हरकत करता है तो सेक्शन की कार्रवाई होती है, और अप की हरकत करता है तो इजेक्शन की कार्रवाई होती है। ये क्या करता है, एयर जो हमारे एयर फिल्टर से आई हुई एयर है जो इनलेट हॉज पाइप की तरफ गई है, उसके अंदर से इसका कनेक्शन लगा होता है और वहीं से एयर को सक करके खींचता है। ACU से जो एयर कंप्रेस होके यानी कि प्रेशर साथ जो एयर आगे जाती है वो क्या करती है, ड्राई एंड डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट के अंदर पहुंचती है। यानी कि ये जो हमारा क्या है, ड्राइंग एंड डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट है, इसको DDU के नाम से जानते हैं। जो हमारा DDU है इसके अंदर क्या था, जो पहले हमारा हमने जो DOH सिस्टम पढ़ा उसके अंदर क्या था कि पंच टैंक अलग से था, अनलोडर वाल अलग से, सेंसिंग टैंक अलग से। लेकिन इस फुल एयर ब्रेक सिस्टम में क्या है, सिस्टम को कम करते हुए भागों को ये पूरा ड्राई एंड डिस्ट्रीब्यूटर एक यूनिट बना दिया, यानी कि इसको एक यूनिट का नाम दे दिया। जो हमारा जो एक क्या काम, एक यूनिट होने के कारण क्या है, 3-4 काम एक साथ करता है। यानी कि जो इसके अंदर ड्राइंग यूनिट क्या करेगा, इसको जो ड्रायर का एयर को ड्रायर का काम भी करेगा, और उसके अंदर जो भी सेंसिंग टैंक का भी काम करेगा, और इसका जो अनलोडर वाल है वो भी इसके अंदर काम करेगा, और जो सिस्टम प्रोटेक्शन वाल है वो भी इसी के अंदर दिया हुआ है। यानी कि जो नीचे लगा हुआ है ये सिस्टम प्रोटेक्शन वाल है, जो 21, 22, 23, 24 दिखा रखा है, ये हमारा सिस्टम प्रोटेक्शन वाल है। और जो DDU जो ऊपर बना हुआ है इसके अंदर जो कौन एक यूनिट है, तो इसमें कौन कौन सा भाग है ये इसके अंदर काम करते हैं। तो इसके अंदर जो DDU यूनिट है उसके अंदर क्या है कि कौन कौन सा सिस्टम काम करता है, और उसके अंदर तो ये क्या करता है कि सबसे पहले एयर को साफ करता है। यानी कि जो एयर जो हमारी एयर फिल्टर से साफ एयर आने के बाद जो DDU उसके अंदर आगे जो साफ होती है, तो ये क्या करता है, एक एयर को साफ करने का काम करता है, एयर के अंदर जो नमी होती है उसको सोखने का काम करता है, और नॉर्मल एक्शन पे भी सिस्टम को ऑपरेट करता है। यानी कि इसके अंदर जो नॉर्मल एक्शन में यानी कि सिस्टम नॉर्मल तौर पे हवा को आगे जाने देता है। फिर उसके बाद क्या, सिस्टम पूरा होने पे जो इसके अंदर क्या अनलोडर वाल जैसे 8 पॉइंट जो फुल एयर ब्रेक है वो हमारा 8.1 kg से हम बार के प्रेशर पे काम करता है। यानी कि इसके अंदर हाईएस्ट एयर का प्रेशर कितना होता है, 8.1 kg/cm² होता है। फिर उसके बाद नट विंग, इसके अंदर जो क्या है, जो हमारा सिस्टम प्रोटेक्शन वाला है इसके अंदर तो 4 वाल हो गए, 21, 22, 23, 24, और इसके अंदर साथ ही एक विंग नट और लगा होता है। यानी कि गाड़ी के अंदर आपने देखा होगा कि गाड़ी के अंदर या DDU के नीचे एक विंग नट लगा होता है। उससे क्या होता है, हम कभी टायर के अंदर हवा भर सकते हैं, और कई बार देखा होगा जो पेंटर होता है गाड़ी में पेंट करता है तो इसी की सहायता से एयर लेके एयर प्रेशर से पेंट करता रहता है। जो विंग नट है वो क्या पे लगा हुआ है, उसको DDU में लगा हुआ है। फिर उसके बाद DDU के बाद आ गया जो हमारा काम करने के बाद जो हमारी
एयर रिजर्व टैंक, यानी कि जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर एयर को रिजर्व रखने के लिए यानी कि ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो एयर को रिजर्व रखेंगे उसके लिए क्या 2 टैंक लगे हुए हैं। जो सर्विस ब्रेक है, आज हम फुल एयर ब्रेक सिस्टम में बात करें सर्विस ब्रेक के बारे में, यानी कि जिसका जो सर्विस ब्रेक कैसे काम करता है। जो हमारे सिस्टम प्रोटेक्शन वाल से 21, 22, 23, 24 लाइनें जा रही है, वो 21 नंबर और 22 नंबर और सर्विस ब्रेक के लिए है, और जो 23 नंबर है वो हमारे फेल से एक पार्किंग ब्रेक या हैंड ब्रेक के लिए है, और जो 24 नंबर है वो हमारे एग्जॉस्ट के लिए है। आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे एयर सिस्टम के अंदर जो फुल्ली एयर ब्रेक सिस्टम उसके सर्विस ब्रेक के बारे में, यानी कि जो सर्विस ब्रेक है 21 नंबर और 22 नंबर लाइन सिस्टम प्रोटेक्शन से जो हमारे 21 नंबर और 22 नंबर लाइन गई है वो कैसे काम करते हैं, आज हम वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। 21 और 22 से गई हुई लाइन को क्या बोलते हैं, सर्विस ब्रेक के नाम से जानते हैं, यानी कि जो सर्विस ब्रेक काम करता है वो सिस्टम प्रोटेक्शन की 21 नंबर और 22 नंबर लाइन से ही काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो 23 नंबर और 24 नंबर जो फेल से पार्किंग ब्रेक और एग्जॉस्ट ब्रेक के बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर उसके बाद आ गया हमारा एयर टैंक रिजर्व। एयर टैंक क्या करता है, एयर का स्टोरेज रखता है जो इस प्रेशर के साथ, और इसके अंदर नीचे कॉर्क लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं कॉर्क, यानी कि जैसे हम इसको नीचे खींचते हैं तो इसके अंदर जो हमारा मॉइस्चर थोड़ी बहुत अगर एयर कंडेंस होके अगर इसमें रुकेगी या कुछ जमता है तो इससे हम इसको साफ कर देते हैं। ये नीचे कॉर्क लगा होता है, आपने देखा होगा कहीं पर गाड़ी को जो उसको खींच दे, टैंक गाड़ी के बड़ी गाड़ी नीचे टैंक लगे होंगे एयर के, और उस पर नीचे एक पिन सा लटका होता है, उस पिन को नीचे खींचने से एयर उसके नीचे रिलीज होती रहती है। उसके बाद जो हमारा 21-22 की जो लाइन चल रही है तो उसमें अंदर क्या है, उसके बाद आता है ड्यूल ब्रेक वाल। ड्यूल ब्रेक वाल का है जो ड्राइवर जो पैडल ब्रेक पैडल का इस्तेमाल करता है उसके नीचे ही क्या होता है डीबीवी, इसको ड्यूल ब्रेक वाल के नाम से जानते हैं, यानी कि 2 काम एक साथ करता है। यानी कि इसके अंदर 2 लाइन जो 21-22 की लाइन है इसके अंदर पिस्टन सिस्टम होता है। जैसे ही क्या करता है जो चालक होता है ड्राइवर ब्रेक पैडल को अप्लाई करता है तो क्या होता है जो एक पुश रोड के द्वारा क्या होता है ड्यूल ब्रेक के अंदर लगे पिस्टन को दबा देता है, जिससे जो हमारी 21-22 जो लाइन आती है इससे निकलने वाली 11 और 12 लाइनों को के कनेक्शन को मिला देता है। यानी कि जैसे ही ड्राइवर डीबीवी यानी या ब्रेक पैडल को अप्लाई करता है तो हमारा ड्यूल ब्रेक वाल के अंदर क्या एक्शन होता है, जो 11 और 21 की लाइन एक साथ मिल जाती है और 22-12 की, यानी कि जो हमारा एयर का प्रेशर है जैसे ही हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता है, इसका हम आगे बात करेंगे कितने एक्शन में काम करता है। यानी कि जैसे हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता है तो जो एयर का प्रेशर होता है वहाँ क्या होता है 21, 22, 23 इनका पर बना रहता है, ड्यूल ब्रेक वाल तक इनका एयर का प्रेशर बना रहता है। और जो यदि हम 23 नंबर की बात करें तो उसके क्या होता है ग्रेजुएट वाल के अंदर जो हमारा स्प्रिंग ब्रेक चैम्बर है वहां तक रहता है, और एग्जॉस्ट के अंदर एक सोलेनॉइड स्विच होता है वहां तक होता है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो फिर से पार्किंग ब्रेक है और जो एग्जॉस्ट ब्रेक है। फिर उसके बाद ड्यूल ब्रेक वाल से साथ में क्या होता है 2 कनेक्शन क्या होता है कि जो एयर का जो हमारा प्रेशर बताते हैं उसका प्रेशर भी कहाँ होता है, जो डैशबोर्ड के अंदर लो प्रेशर और हाई प्रेशर, उसके बाद जो प्रेशर गेज है वो भी हमारा गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड में दिखा देता है कि हमारे जो सिस्टम में कितनी एयर है और कितनी नहीं है। उसका जो गेज होता है वो भी कहाँ लगा होता है डीवीवी पे लगा होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं जो हमारी जो 22 नंबर लाइन है जो रेड कलर के अंदर जो दिखाई गई है वो क्या करती है फ्रंट ब्रेक के लिए जाती है, यानी कि जो फ्रंट ब्रेक के अंदर जाएगी, और फ्रंट ब्रेक के और जो 21 नंबर है जो ब्लैक कलर से दिखाई गई है वो हमारी रियर ब्रेक के लिए जाएगी। यानी कि जो 22 नंबर लाइन है वो फ्रंट ब्रेक के लिए जाएगी, फ्रंट व्हीलों के लिए, और जो 21 नंबर है वो रियर व्हीलों के लिए जाएगी। फिर उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो आगे ब्रेक के अंदर क्या होता है कि जो ब्रेक बूस्टर या ब्रेक एक्चुएटर भी बोल देते हैं ब्रेक बूस्टर, इसके अंदर क्या है कि एक चैम्बर बना होता है जिसके अंदर हमारा एक एयर का प्रेशर आता है, इसके अंदर एक डायफ्राम, ये हमारा क्या है एक चैम्बर है यानी कि ब्रेक बूस्टर है, इसके अंदर क्या होता है एक डायफ्राम के पीछे क्या होता है एयर का प्रेशर पड़ता है, और इसके आगे क्या होती है कि स्प्रिंग लगी होती है डायफ्राम के आगे स्प्रिंग, और इसके अंदर एक पुश रोड होती है। जो ये पुश रोड होती है ये क्या करती है पुश रोड, ये हो गया एक ब्रेक बूस्टर, उसके आगे ये स्लैक एडजस्टर लगा हुआ है, यानी कि जो स्लैक एडजस्टर है जो एक्शन करता है। फिर उसके बाद है एसकेएम, ये एसकेएम शाफ्ट है और ये एसकेएम है। जो एसकेएम है एसकेएम के साथ क्या होता है जो हमारी स्टाइल देखो ये एसकेएम है, एसकेएम के साथ ही हमारे ब्रेक शू लगे हुए, जैसे एसकेएम टर्न करती है तो क्या करता है इसकी कार्रवाई कैसे पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे कैसे काम करता है। ये एसकेएम है, एसकेएम के साथ हमारे ब्रेक शू लगे हुए और उसके साथ ही ब्रेक ड्रम, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलते हैं 22 नंबर से जो रियर व्हील है, रियर व्हीलों के अंदर क्या होता है स्प्रिंग ब्रेक चैम्बर, यानी कि फ्रंट व्हीलों के अंदर ब्रेक बूस्टर होता है अलग से होते हैं, और जो रियर व्हीलों में अलग, क्योंकि जो रियर व्हील के लिए इस टाइप का
स्प्रिंग ब्रेक चैम्बर मिलता है, क्योंकि इसके अंदर दो चैम्बर बने हुए थे। एक ये जो इधर वाला चैम्बर है वो खेल से पार्किंग ब्रेक के लिए होता है, और ये सर्विस ब्रेक के लिए। जो फ्रंट वाला होता है ये सर्विस ब्रेक के लिए है, और रियर वाला हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक के लिए। हमेशा गाड़ी जैसे हम गाड़ी को खड़ा कर देते हैं तो हैंड ब्रेक ऑन करते हैं, तो हमेशा ये हमारा जो ब्रेक है ऑन पोजीशन में, यानी कि जो हमारी गाड़ी खड़ी हुई रहती है तो जो पार्किंग ब्रेक होता है वो हमेशा ऑन पोजीशन में होता है। यानी कि जो हमारा जैसे गाड़ी ब्रेक में खड़ी होती है, आजकल जो फुल्ली एयर गाड़ियां हैं वो क्या करती है, अगर उनको खड़ा कर दिया ये तो उसके अंदर इस एयर ना होने के कारण क्या करता है कि ये हम इसके चर्चा करेंगे कैसे काम करता है। तो इसके कारण हमारी गाड़ी के अंदर हमेशा ब्रेक लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये थे इसके अंदर काम करने वाले भाग, कौन कौन से भाग इसमें काम करते हैं। और इसके अंदर ये वो स्लैक एडजस्टर, और ये जो एसकेएम शाफ्ट है, और ये एसकेएम जो ये ऐसे घूमते रिटर्न करती है। इसमें इस पर रियर जो हमारे रियर व्हील है, जो रियर व्हील के अंदर ब्रेक सिस्टम है उसके अंदर क्या है, स्प्रिंग ब्रेक चैम्बर लगे हुए, यानी फ्रंट व्हीलों के अंदर ब्रेक बूस्टर लगा हुआ है, और रियर व्हीलों के अंदर क्या लगा हुआ है, स्प्रिंग ब्रेक चैम्बर। इसके अंदर ये क्यूआरवी रिलीज, जैसे हम रियर एक्सल को देखेंगे, जो रियर एक्सल उसके अंदर एक टी यूनियन टाइप का, इस टाइप का क्विक रिलीज वाल लगा हुआ होता है। इसका काम क्या होता है कि जब हम सर्विस ब्रेक अप्लाई करके छोड़ते हैं, अप्लाई करके हम ब्रेक छोड़ते हैं, जो हमारे इस चैम्बर के अंदर सर्विस ब्रेक चैम्बर की जो एयर आई हुई थी इसको अप्लाई करने के लिए, वो क्या करता है वापस इस वाल के थ्रू बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी कार्यवाही कैसे होती है, यानी कि जो इसका काम करने का कैसे तरीका। ये हमारा क्या करता है, नॉर्मल इसका काम 3 एक्शन के अंदर पूरा होता है। जो एक नॉर्मल एक्शन, एक ब्रेक की ऑन पोजीशन, एक ब्रेक की ऑफ पोजीशन, यानी कि अप्लाई पोजीशन, नॉन अप्लाई पोजीशन और नॉर्मल एक्शन। तो इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल एक्शन की। नॉर्मल एक्शन के अंदर क्या करते हैं, जैसे इंजन को स्टार्ट करते हैं, इंजन को स्टार्ट करते हैं तो आइडल गियर से चाल किसको मिल जाती है, एसयू को। एसयू को चाल मिलने से क्या होता है कि एसयू के अंदर सेक्शन इजेक्शन की कार्रवाई होती है। सेक्शन इजेक्शन की कार्रवाई होने से क्या हो कि एयर इंटेक फिल्टर से साफ होकर, फिल्टर से एयर आके काम आगे सिस्टम में जाती है, डीडीयू के अंदर जाती है। डीडीयू के अंदर आई हुई एयर क्या करती है, वहां से जो ये यूनिट लगी हुई यानी कि एयर को साफ करती है, उसकी नमी को सोखती है, और नॉर्मल एक्शन पे इकट्ठा होने के बाद जो क्या करती है, एयर को आगे सिस्टम प्रोटेक्शन वाल में भेज देती है। सिस्टम प्रोटेक्शन वाल के अंदर क्या होता है, जो एयर का प्रेशर है वो हमारा यहाँ पे नॉर्मल एक्शन में मतलब 5.3 के आसपास एयर को, उसके बाद एयर को आगे जाने देता है। उसके बाद सिस्टम प्रोटेक्शन वाल 21, 22, 23, 24 के अंदर से एयर का प्रेशर होता हुआ कहाँ पहुंच जाता है, जो भी हमारे 21, 22 का जो सर्विस ब्रेक का चैम्बर है रिजर्व टैंक पे होता हुआ कहाँ पहुंच जाता है, ड्यूल ब्रेक वाल तक एयर का प्रेशर रहता है नॉर्मल एक्शन में। जो हमारा एयर का प्रेशर मैक्सिमम 8.1 से ज्यादा का हो जाता है, तो हमारा क्या है कि जो सिस्टम प्रोटेक्शन ये डीडीयू के अंदर लगाओ अनलोडर वाल, जो अनलोडर वाल है वो क्या करता है, एयर को वातावरण में रिलीज कर देता है। क्योंकि इंजन स्टार्ट है तो हमारा एसयू कंटिन्यू चलता रहेगा, एसयू चलने से क्या है कि एयर भी कंटिन्यू आती रहेगी, तो इसमें क्या होगा, सिस्टम के अंदर एयर बहुत ज्यादा हो जाएगी। इस नुकसान से बचने के लिए क्या है कि जो एक हमारा अनलोडर वाल लगाओ, जो डीडीयू के अंदर ही यहाँ पे लगा हुआ है। इसके अंदर क्या है कि जैसे 8.1 से ज्यादा का प्रेशर हो जाएगा तो हमारा जो रिलीज एयर जो अभी आती रहेगी वो वापस जो हमारे वातावरण में जाती रहेगी। फिर उसके बाद है ड्यूल, तो यहाँ तक जो हमारा एक्शन है, यानी कि जो ड्यूल ब्रेक वाल तक जो सर्विस लाइन है 21, 22 का प्रेशर एयर का रिजर्व टैंक से होता हुआ, रिजर्व टैंक पे जो हमारा एयर इसके अंदर रिजर्व रहती है, और ड्यूल ब्रेक वाल तक हमारे एयर का प्रेशर रहता है। ये था हमारा नॉर्मल एक्शन, यानी कि हमने कोई ब्रेक अप्लाई नहीं किया है और जो ऐसे इंजन को चाल मिल रही है तो यहाँ तक हमारा नॉर्मल एक्शन रहता है, यानी कि एयर का प्रेशर ड्यूल ब्रेक वाल के जो इनलेट और आउटलेट वाल है, इसके अंदर ड्यूल ब्रेक वाल के अंदर क्या कनेक्शन है, पिस्टन है, वो क्या करता है आपस में इनका कनेक्शनों को मिला देता है। जैसे अप्लाई करते हैं तो मिला देता है, अगर ये ऑफ रहता है तो ये बंद रहता है, यानी कि प्रेशर यहीं तक रहता है। और इस प्रेशर को हमारे क्या करता है, जो प्रेशर गेज डैशबोर्ड पे लगे उसको शो करता रहता है कि हमारा कि उसके अंदर कितना प्रेशर है। ठीक है, अब इसके अंदर बात करते हैं कि जो हमारा 23 नंबर का जो था, 23 नंबर से भी क्या होता है कि जो एयर का प्रेशर जाता हुआ कहाँ तक जाता रहता है, जो हमारे ये स्प्रिंग ब्रेक चैम्बर के अंदर जो रियर चैम्बर है, इसके अंदर एक सर्विस चैम्बर है, एक रियर चैम्बर, जो रियर चैम्बर के अंदर एयर का प्रेशर जाता है। एयर का प्रेशर जाने से क्या करता है, जो हमारी स्प्रिंग है, हम इसके अंदर अलग से वीडियो सेपरेट वीडियो में बात करेंगे कि हमारा फेल सेट पार्किंग ब्रेक कैसे काम करता है। तो इसके अंदर और ये हमेशा
जैसी गाड़ी खड़ी करते हैं तो ऑन पोजीशन में ऐसे रहता है। तो जो एयर का प्रेशर था नॉर्मल एक्शन में हमारा एक तो सर्विस लाइन में 21-22 तक आ गया, और जो 23 नंबर से कहाँ तक पहुंच गया, 23 नंबर जो हमारा स्प्रिंग ब्रेक चैम्बर का रियर चैम्बर है उसके अंदर एयर का प्रेशर पहुंच जाता है। एयर का प्रेशर जो इसके अंदर जो डायफ्राम लगा होता है, इस डायफ्राम के ऊपर क्या करता है, ये प्रेशर डाल के जो स्प्रिंग है इसको सिकोड़ देता है, और इसको जो हमारा ब्रेक खड़ी गाड़ी के अंदर जो लगा हुआ था इसको पीछे की हरकत करा देता है। यानी कि इसको पीछे की हरकत करने से क्या है कि यहाँ तक हमारा नॉर्मल एक्शन चलता है, यानी कि जो यहाँ पे ये यानी कि जो मैंने रेड पेन से मार्कर से दिखाया इसको क्या है कि जो हमारा नॉर्मल एक्शन है, नॉर्मल एक्शन के अंदर एयर इसके अंदर आता है, और ये जो हमारा ब्रेक लगा हुआ था वो क्या है, नॉन अप्लाई हो जाता है। यानी कि जो हमारे जो स्लैक एडजस्टर ब्रेक शू ड्रम के साथ लगे वो छूट जाते हैं। जब हमारी गाड़ी खड़ी होती है जो पार्किंग, तो इसी के कारण हमारी गाड़ी ब्रेक पोजीशन में खड़ी रहती है। फिर उसके बाद जो 24 नंबर है उसका एग्जॉस्ट से वह सोलोनाइट वाल्व तक इसका एयर प्रेशर रहता है, इसमें अलग से बात करेंगे। अब ये तो यहाँ तक तो था एयर का प्रेशर नॉर्मल एक्शन में। अब उसके बाद है ऑन पोजीशन, यानी कि जैसे ही हम ब्रेक को ऑन पोजीशन में करते हैं तो क्या होता है, जैसे ही क्या करता है ड्राइवर ब्रेक पेडल को दबाता है, यानी कि ये हमारा ब्रेक पेडल है, ये ब्रेक पेडल, अगर इस ब्रेक पेडल को जैसे ही ड्राइवर दबाता है तो क्या इसके अंदर लगी जो पुश रोड है वो क्या करती है, ड्यूल ब्रेक वाल्व के अंदर पिस्टन के ऊपर दबाव डालती है। इस पिस्टन के ऊपर दबाव डालने से क्या है कि पिस्टन के ऊपर दबाव डालने से जो इसके अंदर जो वाल्व है वो क्या इनलेट और आउटलेट रास्ते को मिला देता है, यानी कि 21-11-22-12 आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं, जिससे क्या है कि एयर का प्रेशर, जो हमारा एयर का प्रेशर है ड्यूल ब्रेक वाल्व से होता हुआ जो 22 नंबर है फ्रंट ब्रेक बूस्टर में, और जो 21 नंबर है वो रियर के सर्विस जो चैम्बर है उसके अंदर डायफ्राम के अंदर एयर का प्रेशर पड़ता है। एयर का प्रेशर डायफ्राम के ऊपर एयर का प्रेशर पड़ने से जो क्या है कि जो हमारी पुश रोड है, जो हमारी जो पिस्टन, ये पुश रोड है, इसको पिस्टन बोल दो, पुश रोड हो, ये क्या करते हैं आगे की हरकत करती है। इसके आगे की हरकत करने से इसके साथ लगा स्लैक का एडजस्टर भी पिवट एक्शन करता है, और स्लैक एडजस्टर के एक्शन करने से क्या है, स्लैक एडजस्टर के साथ लगी होती है हमारी केम जो साफ्ट केम साफ्ट, यानी कि जो हमारी एस केम है उसकी साफ्ट, इसको ये एस केम हो गया और ये साफ्ट, यानी कि जो एस केम है वो साफ्ट आगे की हरकत करती है, और उसके आगे की हरकत करने से जो हमारा एस केम है वो क्या करता है, रोटेट करता है, यानी टर्न करता है। तो जो रोटेट टर्न करता है इसके साथ क्या होता है कि हमारे ऊपर की साइड जो ब्रेक शू है ऊपर की साइड तो रोलर, एक रोलर बैरिंग, यानी कि बैरिंग नहीं है रोलर लगे हुए हैं, और नीचे की साइड क्या है पिवट करके फिक्स लगा हुआ है, यानी कि ब्रेक जो शू है नीचे की साइड में यानी कि पिवट करके लगे हुए और ऊपर रोलर है। उसके साथ क्या करता है एस्केम टर्न करती है, और एस्केम के घूमने से क्या हमारे जो ब्रेक शू है वो भी क्या करते हैं ड्रम के साथ, यानी ब्रेक शू बाहर की तरफ फैलते हैं और ड्रम के साथ लग जाते हैं। यहाँ तक हमारा सर्विस ब्रेक, यानी कि जो रियर व्हील के अंदर जो काम करता है सर्विस ब्रेक इस टाइप से काम करता है। उसके अंदर क्या करता है, जैसे हमारे रियर ब्रेक के अंदर तो डबल स्प्रिंग चैम्बर है, 2 चैम्बर, और जो फ्रंट के अंदर जो ब्रेक बूस्टर है सिंगल चैम्बर है। इसके अंदर भी यही है कि जो हमारा एयर का प्रेशर यहाँ पड़ेगा डायफ्राम पे, डायफ्राम के ऊपर एयर का प्रेशर पड़ने से ये क्या करता है आगे की हरकत करता है। इसके आगे की हरकत करने से जो स्लैक एडजस्टर है ये पीछे की हरकत करता है। ये पीछे की हरकत करने से जो ये पीछे जाएगा तो ये एसकेएम क्या करती है घूम जाती है, यानी जो हमारी एसकेएम है ये थोड़ा घूम जाती है, और उसके साथ लगे जो ब्रेक शू है वो ड्रम के साथ लग जाते हैं। यहाँ तक तो थी इसकी अप्लाई पोजीशन, यानी कि जब हमने ब्रेक अप्लाई कर दिया तो क्या हुआ, ड्यूल ब्रेक वाल्व से जो 21, 22, 11, 12 के कनेक्शन को मिला देता है, और उससे एयर का प्रेशर क्या करता है जो ब्रेक बूस्टर के अंदर फ्रंट ब्रेक के लिए और स्प्रिंग ब्रेक चैम्बर के सर्विस ब्रेक के अंदर डायफ्राम के ऊपर रियर ब्रेक के ऊपर प्रेशर पड़ता है। इसके प्रेशर पड़ने से क्या जो इसके अंदर लगा हुआ जो स्प्रिंग ब्रेक चैम्बर के अंदर जो पिस्टन लगा हुआ है या रोड वो क्या करता है आगे की हरकत करती है, उसके साथ लगा हुआ स्लैक एडजस्टर पीछे की हरकत करता है, यानी पिवट एक्शन यानी घूमता है। उसके साथ ही जो हमारा एसकेएम लगी होती है एसकेएम भी टर्न करती है, और एसकेएम टर्न करने के साथ उसके साथ हमारे ब्रेक शू लगे होते हैं, और ब्रेक शू क्या करते हैं फैल जाते हैं, जिससे वो ड्रम को पकड़ लेते हैं और हमारी गाड़ी रुक जाती है। ये तक थी इसकी अप्लाई पोजीशन। अब उसके बाद है इसकी नॉन अप्लाई पोजीशन, यानी कि जैसे ही ड्राइवर ने, तो अब हमारी ऑफ पोजीशन, यानी कि जब जैसे ही ड्राइवर क्या करता है ब्रेक पैडल से पैर, तो क्या होता है जैसे ही ड्राइवर ब्रेक पैडल से पैर हटाता है तो इसके अंदर जो लगा स्प्रिंग उस रोड है ऊपर की हरकत करती है, और क्या जो बीबी वाल के अंदर लगा पिस्टन ऊपर की हरकत करता है, यानी कि जो रिटर्न स्प्रिंग अपना तनाव पूरा करती है, और जो हमारे 21, 22, 11, 12 के जो कनेक्शन थे उनको कट कर देता है, तो हमारा एयर का प्रेशर यहीं तक रह जाता है।
साथ ही जो हमारे सिस्टम के जो हमने अप्लाई ब्रेक किया था, जो हमारी एयर कहाँ पे गई थी, ब्रेक चैम्बर के इस डायफ्राम के ऊपर दबाव डाल के ब्रेक को अप्लाई कर रखा था, वो एयर क्या होती है वापस क्विक रिलीज वाल्व के द्वारा बाहर निकलती है और बाहर निकल के क्या है एटमॉस्फेयर में मिल जाए। तो अब आपने देखा होगा कि जब भी हमारी कई गाड़ियों के अंदर ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने के बाद एक आवाज निकलती है, यानी पीछे टायर एयर की आवाज, जिससे आवाज एयर तेजी से बाहर निकलती है। उस आवाज वो कहाँ से निकलती है, क्विक रिलीज वाल्व से निकलती है। यानी कि जब उससे ब्रेक अप्लाई था और हमारा ब्रेक नॉन अप्लाई हुआ, तो हमारे सर्विस ब्रेक के चैम्बरों के अंदर जो एयर डायफ्राम पे दबाव डाल रही थी वो वापस आती है और क्विक रिलीज से बाहर हो जाती है। उसके बाद जो डायफ्राम लगी रिटर्न स्प्रिंग क्या करती है, अपना तनाव पूरा करते हुए डायफ्राम को पीछे लेके आती है। इसके पीछे लेके आने से जो हमारे जो इसके अंदर पिस्टन या रोड है वो भी पीछे आते हैं, स्लैक हेड पीछे पीरियड एक्शन करता है और उसके साथ ही हमारा जो स्केम है वो भी टर्न करता है। और इसके अंदर लगा हुआ ब्रेक शू के बीच जो एक स्प्रिंग लगी होती है वो भी क्या करती है, अपना वापस तनाव पूरा करती है और इसको ब्रेक शू को अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे हमारा ब्रेक ड्रम और ब्रेक शू के बीच वापस क्लियरेंस हो जाता है। तो यहाँ तक तो था कि जो हमारा सभी गाड़ियों के अंदर आप देखोगे जो सर्विस ब्रेक जो ये पुश रोड होती है ये 72 mm बाहर निकली हुई रहती है, यानी कि स्लैक एडजस्टर का सेंटर, साथ ही जो हमारा जो डायफ्राम है यानी कि जो चैम्बर है इसके लास्ट यहाँ से यहाँ तक ये 72 mm की पुश रोड हमेशा बाहर निकली हुई रहती है। अभी सभी गाड़ियों में चाहे किसी भी गाड़ी हो और वो फुल्ली ब्रेक जिसके अंदर लगा हुआ है ये 72 mm क्या होती है, हमेशा बाहर निकली हुई रहती है यहाँ से यहाँ तक। ये लगभग 38 ± 3 mm एक्शन करती है, यानी कि जो 38 यानी कि 72 mm ये हो गया और 38 एक्शन ये करती है, यानी जैसे अप्लाई होगा। तो यहाँ तक तो था दोस्तों हमारा फुल एयर ब्रेक सिस्टम। फुल एयर ब्रेक सिस्टम में क्या है, सर्विस ब्रेक। यहाँ तक हमने बात की सिर्फ सर्विस ब्रेक के बारे में। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जो इसका 23 नंबर है यानी कि जो पार्किंग ब्रेक है वो कैसे काम करता है। फिर उसके बाद एक 24 नंबर जो एग्जॉस्ट ब्रेक है उसके बारे में अलग से बात करेंगे।